अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। दोस्तों, मैं हूं आपका भाई अदील फयासी। मेरे सामने एक वीडियो है, 1 मिनट 18 सेकंड की वीडियो, और एक मुकम्मल तहरीर है उसी वीडियो के मुताल्लिक़। और जो वीडियो है वो गाज़ी मिल्लत हज़रत अल्लामा सैयद मोहम्मद हाशमी मियाँ साहिब क़िबला मद्दसिल्लहुन नूरानी के शहज़ादे गिरामी वक़ार हज़रत सैयद समदानी अशरफ साहिब क़िबला की। पहले मैं आपके सामने पूरी वीडियो रखता हूं, आप उस वीडियो को सुने। उसके बाद मैं आपके सामने पूरी तहरीर रखता हूं, आप उस तहरीर को समाअत करें। जब मुकम्मल चीज़ें आप देख चुकें उसके बाद ही कमेंट बॉक्स में इज़हार ख्याल करें, वरना आधी अधूरी वीडियो देखने के बाद आप लोग कमेंट करने की जहमत गवारा ना फरमाएं। पहले आप इस वीडियो को देखिए। मौलाना लोग ना हमारी आखिरत सुनने को मौलाना है, न मेरी आखिरत है न मेरी दुनिया। ताज़ीम करता हूँ तमाम मौलानाओं की, मैं ताज़ीम करता हूँ। हाँ, मुफ्ती हो, मुहद्दिस हो, मुजद्दिद हो, मुफक्किर हो, मुहक्किक हो, मौलाना इज्जत वाले हैं, मुल्ला है, मौलवी हैं, हम उनकी ताज़ीम करेंगे। मगर सुनो, ना उनसे हमारी जन्नत है, ना उनसे हमारी दुनिया है, ना उनसे हमारी आखिरत है। मेरी आखिरत, मेरी दुनिया, मेरी आखिरत, मेरी दुनिया, मुझसे आज़म, मेरी आखिरत, मेरी दुनिया, वो काफी मेरे लिए। पंजतन पाक है, हमें किसी जरूरत नहीं है ये थोपो ना हमारे ऊपर कि हमको नहीं मानोगे तुम, हमको नहीं मानोगे तो हमारे जैसे नहीं रहे, हमको नहीं मानोगे तो मुसलमान नहीं रहे। नया धर्म निकला है। हम सुने थे कि जो अल्लाह को ना माने, रसूलुल्लाह को ना माने, पंजतन को ना माने, अहले बैत को ना माने, साहबा को ना माने, विलायत को ना माने, उसको मुसलमान नहीं कहा जाता। पहली बात सुने हैं, जो फलां शहर के लोगों को ना माने मुसलमान नहीं। ये नया फ्लेवर आया। अभी तक डबल एप्पल चलता था, नया फ्लेवर आ गया, नया फ्लेवर आ गया। भाई साहब, तुम कहाँ ले जा रहे हो? सुनिए आपने वीडियो को। वीडियो के अंदर अगर आपको समझ में ना आया हो तो मैं आपको बताता हूँ। शहज़ादे हाशमी मियाँ हज़रत सैयद समदानी अशरफ साहिब क़िबला फरमा रहे हैं कि मौलाना लोग जितने भी हैं वो सुन लें। मौलाना लोग ना हमारी आखिरत हैं ना मेरी दुनिया है। ताज़ीम करता हूँ, तमाम मुल्लाओं की ताज़ीम करता हूँ, चाहे मुफ्ती हो, मुहद्दिस हो, मुजद्दिद हो, मुफक्किर हो, तमाम मौलानाओं की ताज़ीम करता हूँ। मुल्ला हैं, मौलवी हैं, हम उनकी ताज़ीम करेंगे। मगर सुनो, ना उनसे हमारी जन्नत है, ना उनसे हमारी दुनिया है, ना हमारी आखिरत है। ये जुमले हैं शहज़ादे हाशमी मियाँ साहिब क़िबला के। दोस्तों, अब जो तहरीर मेरे पास है, मैं चाहता हूँ कि वो पूरी तहरीर भी आपके सामने रखूँ। उस तहरीर में लिखा है कि शहज़ादे साहब से कुछ अर्ज़ करूं, इससे पहले कहीं की ईंट कहीं का रोड़ा जोड़ने वालों से गुजारिश है कि भानमती की तरह कुंबा ना जोड़ें। यानी जब तक पूरी बात को समझ ना लें उस वक्त तक कोई भी कमेंट करने से पहले सोचें, और गुफ्तगू का रुख दूसरी तरफ मोड़ने की बजाय उसी रुख पे बात करें जिस पे बात करने जा रहा हूँ। दरअसल होता यह है कि अगर किसी के गलत नज़रिया या गलत फ़िक्र की तरदीद की जाए और वो इत्तेफाक से सैयद हों तो फ़ौरन गुस्ताखी सादात का फतवा लगा दिया जाता है। याद रहे कि अगर काज़ी इस्लाम किसी सैयद का हाथ चोरी के जुर्म में काटने का हुक्म दे तो सज़ा चोरी की मानी जाएगी, ना कि सैयद होने की। इसी तरह अगर किसी सैयद ज़ादे के गलत अफकार व नज़रियात का रद्द किया जाए तो रद्द उस गलत अफकार व नज़रियात का माना जाएगा, ना कि सादात का। अब आते हैं असल मौजू की तरफ। अल्फाज और जुमले तो ऊपर मैंने नकल कर दिया, अब अंदाज़े बयान शहज़ादे का कैसा है इससे सामे खुद समझ सकता है। शहज़ादे फरमा रहे हैं कि जितने मौलवी मुल्ला हैं वो सुन लें, मैं सब की ताज़ीम करता हूँ। इस जुमले में कितनी ताज़ीम है वो लहजा बता रहा है हज़रत का, क्योंकि लहजा इंसान की औकात बता देता है। आगे लिखा है कि शहज़ादे फरमा रहे हैं, कोई मौलवी हो, मुल्ला हो, मुजद्दिद हो, मुहद्दिस हो, मुझे किसी की ज़रूरत नहीं है। न उससे हमारी दुनिया है, न आखिरत,
तो शहजादे साहब की बारगाह में जवाबन अर्ज किया जाता है कि जितने प्रोग्राम मिल रहे हैं और जो नजराने से जेब भरा हुआ है, ये मौलवी मौलाना ही की वजह से है, क्योंकि हर प्रोग्राम जलसा कॉन्फ्रेंस के असल रूह रवां कोई ना कोई मौलवी ही होते हैं। पीर की अहमियत और ज़रूरत पर तकरीर मौलवी ही करता है। ये जो छोटे छोटे मुल्ला मौलवी हैं ना, बकौल आपके, इन्हें हल्के में ना लें, अवाम का रुख जिधर चाहें उस खानका की तरफ मोड़ दें। ये जो आपकी दुनिया चल रही है अवाम के नजराने पर, जो घर पल रहा है, इसमें सिर्फ मौलवी ही की कार फरमाई है। ना आपकी कोई फैक्ट्री है, न तिजारत, ना कोई दूसरा जरिया माश। अगर मौलवी मुल्ला मुहद्दिस मुजद्दिद आपकी दुनिया नहीं है तो शराबी कबाबी जुआरी मुरीद तो ज़रूर दुनिया है आपकी। गौर कर लें कि ये जलसे, ये जुलूस, नजराना, मुसाफा, यही तो आपकी दुनिया है। ताड़ से गिरे तो खजूर में अटके वाला हिसाब तो हो गया। खैर, यही दुनिया आपको मुबारक हो। अगर कोई मौलवी से मुराद मेरे आला हजरत इमाम अहमद रज़ा ख़ान अलैहि रहमत व रिज़वान हैं तो सबसे पहले जेब से नोट फेंकिए, तिजोरी खाली कीजिए, वरना अपने आबाओ अजदाद की का करेंसी के जवाज़ पर फतवा दिखाइए, और उस वक्त का फतवा दिखाइए जब करेंसी की शुरुआत हुई थी। हरगिज़ नहीं दिखा सकते, क्योंकि जिस मसले के हल के लिए दुनिया भर के मुफ्तियान कराम परेशान थे, यहाँ तक के मुफ्तियान हरमैन शरीफैन परेशान रहे, उसे बरेली के इमाम ने हल किया, तो आप क्या दिखाएंगे? अगर नहीं दिखा सकते तो दुनिया की ज़रूरत मानिए, बाकी आखिरत का तो मालिक अल्लाह है, उस पर कुछ नहीं कहूँगा। अगर आप ये कहेंगे कि किसी को टारगेट नहीं किया, ना किसी का नाम लिया, मेरी मुराद तमाम मौलवी थे, तो मैं अर्ज़ करना चाहूँगा कि मुहद्दिस आज़म भी मौलवी ही थे। आपके अब्बा हुजूर यानी हुजूर सैयद हाशमी मियाँ साहिब क़िबला भी मौलवी ही हैं। क्या उनसे आपकी दुनिया नहीं? आपके दादा हुजूर मुहद्दिस आज़म हिंद अलैहिर्रहमा के उस्ताद हुजूर मुहद्दिस सूरती अलैहिर्रहमा ने तो अपने ईमानी ज़रूरत तस्लीम किया। आपको मानने से किस चीज़ ने रोका है? मुलाहिज़ा हो, हुजूर मुहद्दिस आज़म हिंद के छोचवी ने एक दफ़ा अपने उस्ताद इमामुल मुहद्दिसीन अल्लामा वसी अहमद मुहद्दिस सूरती रहमतुल्लाह ताला अलैहि से अर्ज़ किया कि हज़रत, आप तो मौलाना फजलुर रहमान गंज मुरादाबादी के मुरीद हैं, लेकिन आपको जितनी अक़ीदत व मोहब्बत आला हज़रत से है और किसी से नहीं, इसकी क्या वजह है? हुजूर मुहद्दिस सूरती अलैहिर्रहमान ने फरमाया, सबसे बड़ी दौलत वो इल्म नहीं जो मैंने मौलवी इसहाक से पाई, सबसे बड़ी नेमत वो बैत नहीं जो मुझे हज़रत मौलाना शाह फजलुर रहमान गंज मुरादाबादी से हासिल हुई, बल्कि सबसे बड़ी दौलत और सबसे बड़ी नेमत वो ईमान है जिसको मैंने आला हज़रत से पाया। सुभान अल्लाह। मेरे सीने में पूरी अज़मत के साथ मदीने के बसाने वाले आला हज़रत ही हैं। जनाब आली, जिनको अपनी दीन और दुनिया और आखिरत की ज़रूरत आपने तस्लीम किया है, यानी मखदूम सिमनानी अलैहिर्रहमा को माना है, तो उनका ये मकाम सिर्फ़ और सिर्फ सादात की वजह से नहीं है, बल्कि साथ ही वो एक मौलवी मौलाना मुहद्दिस मुफस्सिर भी हैं। फिर वलायत का ताज सर पे सजा है, क्योंकि किसी जाहिल को अल्लाह अपना वली नहीं बनाता। आपके अंदाज़ बयान से इल्म और उलमा की तहक़ीर वाज़ेह है। हर इंसाफ पसंद आपकी गुफ्तगू से यही नतीजा निकालेगा। तहक़ीर इल्म और उलमा का हुक्म क्या है, ये फतवा देने की ज़रूरत नहीं है, गौर ज़रूर फरमा लें। दोस्तों, वीडियो मैंने आपके सामने रखी और पूरी तहरीर मैंने आपको पढ़कर सुनाई। आपके नज़रिया रखते हैं, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, और कुछ लिखने से पहले हज़ार बार ज़रूर सोचिएगा। फ़िलहाल इस वीडियो में इतना ही, मिलता हूँ किसी चीज़ वीडियो के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।